नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका ऐसे कोचिंग सेंटर पर। बच्चों 16 नवंबर को जो बच्चे एनएमएमएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं राजस्थान में, वो सभी बच्चे इस वीडियो को पूरा देख के ज़रूर जाएंगे, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं बच्चों, ठीक है, ये ओरिजिनल पेपर के क्वेश्चन इसमें रहेंगे, ठीक है। और इसमें से क्वेश्चन आप लोगों के 5 से 10 क्वेश्चन ज़रूर रिपीट होंगे, तो इसलिए पूरा वीडियो को देख के ज़रूर जाइएगा, ठीक है बच्चों। और जो दूसरे राज्य से हैं और एनएमएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी बच्चे भी पूरा वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि बच्चों इसमें से क्वेश्चन आपके राज्य में भी आएगा, ठीक है। उस टॉपिक से आएगा और कभी कभी तो वही क्वेश्चन आपके राज्य में भी आ सकता है, तो इसलिए पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि चंपारण आंदोलन से संबंधित है। तो चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित है? महात्मा गांधी संबंधित हैं, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? तो ऑप्शन में है जॉन के, मैकमिलन, जेसी बोस, बेयर्ड, ठीक है। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार इसमें से किसी ने नहीं किया है, ठीक है। तो इसमें लेकिन जो ये जान के हैं थोड़ा सा इससे संबंधित हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन जान के ही सही लगाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण जो था वो गाय और सूअर की चर्बी वाले कारतूस, ठीक है, ये सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रति शब्द का क्या अर्थ है? तो प्रति शब्द में क्या होता है? प्रति शब्द का अर्थ होता है कुछ समय के लिए ज़मीन को बिना जोते हुए खाली छोड़ना, ठीक है, ये चौथा सही हो जाएगा। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में किस नदी के किनारे शुरू हुई थी? ठीक है, तो ये किसके ये हुगली नदी के किनारे शुरू हुई थी, पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक राजस्थान का निर्माण कब हुआ? तो आधुनिक राजस्थान का निर्माण 1 नवंबर 1956 को हुआ था, अर्थात ये चौथा ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कौन सी सैनिक छावनी नहीं थी? तो इसमें देवली है, खेरवाड़ा है, ब्यावर है, तो इसमें चौथा ऑप्शन सही है टॉक, ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जनगणना 2011 के तहत राजस्थान में सर्वाधिक व न्यूनतम लिंगानुपात वाले ज़िले कौन हैं? तो सर्वाधिक और न्यूनतम, ठीक है, तो ये है बच्चों डूंगरपुर और धौलपुर, ठीक है, अर्थात यहाँ पर तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सूती वस्त्र उद्योग की पहली मिल की स्थापना राजस्थान में कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी बच्चों ब्यावर अजमेर में, ठीक है, ये चौथा ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चंदेरिया सीसा जस्ता शोधक यंत्र किस जिले में स्थापित है? तो ये बच्चों स्थापित है चित्तौड़गढ़ में, ठीक है, ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन से मौलिक अधिकार में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना कानूनी अपराध है? तो ये है किसमें? शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, तो ये तीसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या होती है? तो राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की जो संख्या होती है वो होती है बच्चों 238, ठीक है। कुल 250 सदस्य हो सकते हैं और उसमें 238 सदस्य जो होते हैं वो निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्य जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो राष्ट्रपति चुनता है, ठीक है। तो इस प्रकार से कितने हो जाते हैं? 8 2 10 और ये 5 हो जाएगा, मतलब 250 हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर 238 कोई भी नहीं दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल में जो निर्वाचित हैं वो कितने हैं? 233 हैं, ठीक है, कितने हैं? 233, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में की गई, पहला ऑप्शन सही है।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था, ये पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, बायोगैस मिश्रण है। तो बायोगैस जो होता है वो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रेशम के कीटों का वाणिज्य पालन कहलाता है। तो रेशम के कीटों का वाणिज्य पालन जो कहलाता है वो सेरीकल्चर कहलाता है, ठीक है। ये चौथा ऑप्शन सही है। अगला देखिए, अनवीनीकरण संसाधन का उदाहरण है कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी अनवीनीकरण संसाधन का उदाहरण है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग भूमि है। तो पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग ही केवल भूमि है, बाकी हिस्सा जल से ढका हुआ है, अर्थात यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अभिलेखागार में रखे जाते हैं। तो अभिलेखागार में क्या रखे जाते हैं बच्चों, पुराने दस्तावेज और पांडुलिपियाँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चाहमानो चौहान वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। तो कौन था, पृथ्वीराज तृतीय, ठीक है, जिसे पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर कहाँ से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। तो ये कहाँ से संबोधित करते हैं, लाल किला से, दिल्ली से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो सोमनाथ मंदिर जो है वो गुजरात में स्थित है, ठीक है। चौथा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि रामचरितमानस के लेखक कौन हैं। तो रामचरितमानस के लेखक कौन है, तुलसीदास है, दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आदिवासियों का मसीहा और वागड़ का गांधी उपनाम में से निम्न में से किसे जाना जाता है। तो ये जाना जाता है भोगीलाल पंड्या को, ठीक है। ये चौथा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, खरीफ की फसल है। तो खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद की फसल, ये लगभग हर एक राज्य में बच्चों पूछा जाता है, तो इसको ज़रूर तैयार कर लेना, ठीक है। खरीफ की फसल है, तो खरीफ की फसल इसमें क्या है, चावल खरीफ की फसल है, ये चौथा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। तो विजय स्तंभ का निर्माण जो करवाया था वो महाराणा कुंभा ने करवाया था, तो ये सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का राज पक्षी है। तो राजस्थान का राज पक्षी जो है ये घोड़ावड़ है, ठीक है। राजस्थान का राज पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, जिसे स्थानीय भाषा में घोड़ावड़ कहा जाता है, ठीक है, या सोन चिड़ैया भी कहते हैं इसी को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, फिर मुख्यमंत्री के आदेश पर निर्देशानुसार मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल ही करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में मताधिकार की न्यूनतम आयु है। तो भारत में मत देने का जो अधिकार है वो 18 वर्ष है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में कौन सा संचार का साधन है। तो संचार के साधन इसमें रेडियो, टीवी, अखबार, उपयुक्त सभी इसमें सभी हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व की सबसे गहरी खान किस महाद्वीप में स्थित है। तो ये स्थित है बच्चों दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है, दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, रेडियो तरंगे किस मंडल में होती हैं। तो रेडियो तरंगे जो होती हैं वो बाह्य वायुमंडल में होती हैं, चौथा सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई क्या है। तो भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई रिक्टर स्केल है, ठीक है। चलें अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है बच्चों, इसको भी ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, और दूसरे राज्य से बच्चे हैं तो वो भी ज़रूर तैयार करेंगे 5 जून, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद की जाती है। तो ये कितने वर्षों के बाद की जाती है, 10 वर्ष के बाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विज्ञान का क्वेश्चन आ गया, प्रकाश संश्लेषण में पादप का कौन सा भाग वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है।
तो ये क्या करता है, ये करता है बच्चों रंध्र, ठीक है, ये रंध्र सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध पश्मीना शाल किस पशु के बालों से बनाई जाती है? तो ये बनाई जाती है कश्मीरी बकरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाया जाने वाला प्रमुख जीव नहीं है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाया जाने वाला प्रमुख जीव नहीं है, तो वो है भालू, ठीक है। ये चौथा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। चक्रवात के नेत्र का व्यास कितना होता है? तो कितना होता है? 10 से 30 किलोमीटर, ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक का उदाहरण नहीं है? तो वर्मी कंपोस्ट ये उर्वरक का उदाहरण नहीं है। नीचे देखें। चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम है। तो ये है किण्वन, ठीक है, फर्मेंटेशन। अगला क्वेश्चन देखें। विश्व का पहला तेल का कुआं कहाँ ड्रिल किया गया था? तो ये किया गया था अमेरिका में, ठीक है, चौथा सही हो जाएगा। किस पुस्तक में संकटापन्न स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा रहता है? तो ये किस में रखा जाता है? रेड डाटा बुक में। ये भी क्वेश्चन कई राज्यों में रिपीट होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मानव रक्त में पाई जाने वाली वह कोशिका जो अपना आकार बदल सकती है, वो क्या कहलाएगा? श्वेत रक्त कोशिका, ठीक है। आवृत्ति का मात्रक है, तो क्या आवृत्ति का मात्रक है? हर्ट्ज, ठीक है, चौथा सही हो जाएगा। नेत्र का कौन सा भाग नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो ये परितारिका, इंग्लिश में आइरिस बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को कहते हैं? तो क्या कहते हैं बच्चों? दाब कहते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। लार चावल के माड़ को किस में बदलता है? तो किस में बदलता है बच्चों? शर्करा में बदलता है, ठीक है, तीसरा सही है। थल समीर किस समय बहती है? तो थल समीर जो बहती है वो रात्रि काल में बहती है, तो ये सही हो जाएगा। लिटमस को निष्कासित किया जाता है तो लाइकेन से। लाइकेन एक सहजीवी है, ठीक है। चलिए। लोहे पर जंग लगने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो लोहे पर जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल की आवश्यकता होती है। पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है, तो यह है बच्चों लैक्टिक अम्ल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। किस पादप में परिकिरण क्रिया जंतुओं द्वारा संपन्न होती है? तो ये है जैंथियम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। तलुड़ा 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 15 मिनट में कितनी दूरी तय करती है? तो यहाँ दूरी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? चाल गुणे समय, ठीक है। तो चाल कितना है? 2 मीटर पर सेकंड, और ये मिनट में है, तो इसको हम लोग किस में बदलेंगे? सेकंड में बदलेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 15 छक्का 90 अर्थात 900 हो जाएगा, और गुणे तो बराबर कितना हो जाएगा? 1800 आ जाएगा। तो 1800 मीटर अर्थात ये तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। प्रतिदीप्त नलिकाओं से प्रकाश प्राप्त करने में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो ये सही ऑप्शन है पारा। अगला क्वेश्चन देखिए। दंत चिकित्सक दांतों का आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो सही ऑप्शन है अवतल दर्पण, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया गया है, इसका दूसरा सिरा कह रहा है कि चालन के कारण ठंडा हो जाएगा, संवहन के कारण ठंडा हो जाएगा, विकिरण के कारण ठंडा हो जाएगा, ठंडा नहीं होगा। तो ठंडा नहीं होगा क्योंकि ये ऊष्मा का कुचालक होता है, ठीक है। यसत लेपन प्रक्रम में निम्न में से कौन सी क्रिया की जाती है? ठीक है, तो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में क्या किया जाता है? लोहे की वस्तु पर जस्ते की परत चढ़ाया जाता है, ठीक है। जिंक कोटिंग ऑन आयरन ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। नीचे दिए गए चित्र में से दिखाई देने वाले जनन का प्रकार है, तो कौन सा प्रकार है? यह है कायिक जनन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें।
निम्न में से कौन सा प्रतीक किसी विद्युत परिपथ के स्विच ऑफ स्थिति को दर्शाता है? तो ये चौथा स्विच ऑफ स्थिति को दर्शा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण हितैषी 5R सिद्धांत में क्या शामिल नहीं है? तो इसमें है यूज, ठीक है, अर्थात उपयोग करिए, ये शामिल नहीं है। कौन सी आधात को जल में रखा जाता है? तो फास्फोरस को जल में रखा जाता है क्योंकि ये अत्यधिक क्रियाशील होता है और वायु के संपर्क में आते ही जलने लगता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दिए गए राष्ट्रीय उद्यानों में से निम्न में से कौन सा भारत का प्रथम आरक्षित वन है? सतपुड़ा। तो ये भी रिपीट होता है हर साल लगभग। यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हों तो इस पर लगने वाला कुल बल होगा, तो क्या होगा? दोनों बलों के अंतर के बराबर होगा, ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी घर्षण कम करने वाली प्रक्रिया है? तो देखिए यहाँ पर वाहनों के टायर खांचेदार बनाना, दरवाज़ों के कब्जों में तेल की बूंदें डालना, तो यही सही हो जाएगा, दरवाज़ों के कब्जों में तेल की बूंदें डालना, ठीक है। तो जब तेल की बूंदें डालेंगे तो घर्षण कम हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, साइकिल के हैंडल तथा पहियों के रिम को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? तो ये किसका किया जाता है? क्रोमियम का, ठीक है, पहला सही है। अगला देखें, लुई ब्रेल ने किन लोगों के लिए ब्रेल लिपि का निर्माण किया था? तो ये किया था चक्षु विकृति वाले, ठीक है, जिनको दिखाई नहीं देता था, जो चले। निम्न में से कौन सी अपक्रिया विस्थापन अपक्रिया का उदाहरण है? तो विस्थापन अपक्रिया का उदाहरण यहाँ पर पहला सही है। विस्थापन अपक्रिया वो अपक्रिया होती है जिसमें एक बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील धातु दूसरे कम क्रियाशील को क्या कर सकता है? कर देता है, विस्थापित कर देता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं CuSO4 प्लस Zn, तो ZnSO4 बन गया और Cu को अलग कर दिया क्योंकि Cu जो होता है वो कम क्रियाशील होता है, ठीक है। चलिए Zn के मुकाबले। अगला क्वेश्चन देखिए, निखिल को लोटनिक स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया। उनकी व्यवस्था नीचे दी गई है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा, लोटनिक सर्पी स्थैतिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश उत्सर्जक डायोड के साथ जुड़े लंबे तार को जोड़ा जाता है बैटरी के, तो धन सिरे से जोड़ा जाता है, ठीक है, तो इसका ये ऑप्शन है। तो इस तरीके से आपने 70 क्वेश्चन देखे। इन क्वेश्चनों को यदि आप तैयार कर लेते हैं तो ज़रूर ऐसे क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो मिलता हूँ किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।